समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। हिडन एजेंडा के यानी छुपा हुआ आपका जो मकसद है, मैं उसका विरोध कर रही हूँ। तो मुझे तो लगता है कि इस्लामिक लोगों को जो शरीयत के फॉलोअर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शेड्यूल ट्राइब्स हैं जिसे शेड्यूल घोषित किया गया, ये इससे अछूती हैं, तो ये सिविल कैसे हुआ? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वर्ग जिनकी आबादी 3.5 से 4 लाख है उत्तराखंड में, अगर वो उससे अछूता रहता है तो ये थोड़ा सा सवाल उठेगा कि जब सबके लिए कानून है तो इस वर्ग को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। तो इसको आप हिंदू मुस्लिम में करके मत देखिए, इसको देखिए कि जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है, लिंगी विभेद, उस लिंगी विभेद को समाप्त करने के लिए, महिलाओं को एम्पावर्ड करने के लिए जो कानून, चाहे शरीयत के रहे हों, चाहे हमारे पार्लियामेंट के कानून रहे हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन रहे हों, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो पहले समानता की बात ही अधूरी रह गई जब आपने इस बिल के दूसरे पैरे में ही लिख दिया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स इस बिल से बाहर है। तो समानता तो धरी की धरी रह गई उसके अंदर। फिर बात आती है समान कानूनों की, शादी, ब्याह, डिवोर्स और उसको लेके। तो मेरा ये मानना है कि ये बेसिकली जनसंघ का और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का पुराना एजेंडा है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का, और ये मुस्लिम्स को टारगेट करने वाला है, माइनॉरिटीज को खास तौर पे टारगेट करने के लिए है। कोई भी और भी रिफॉर्म हो वो कम्युनिटी की तरफ से आने चाहिए, चाहे वो हिंदूज में रिफॉर्म है, क्रिश्चियंस में है, या सिखों में है, या किसी भी कम्युनिटी में है, तो कम्युनिटी की तरफ से आना चाहिए। इसमें इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। पहली बात तो ये सब पर बराबर लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सीधा मुसलमानों के जो शरिया कानून है उस पर हमला है। कि जब सन 2016 में लॉ कमीशन मोदी गवर्नमेंट ने ही फॉर्म किया था, लॉ कमीशन ने कह दिया था कि इस वक्त यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है और ना ही ये सही समय है यूसीसी लाने का। तो उत्तराखंड सरकार को ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि वो यूसीसी ले आई? सरकार जो कानून ला रही है ना, ये सरासर गलत है। जो शरीयत है हमारी वो असल है। ये तलाक का मुद्दा ले आई, बेवा का मुद्दा ले आई, इसका मुद्दा ले आई, इसका मुद्दा ले आई, ये सरासर गलत है। जो हमारी शरीयत है, जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं शरीयत, वही हम मानेंगे और वही हम मानेंगे, वही मानते आएंगे ता क़यामत तक वही शरीयत चलेगी। देश की माननी है, देश हमारा है, ये बात, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं है, मगर जो हमारी शरीयत है वो रद्दो बदल नहीं हो सकती। तलाक है वो रहेगी। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह कानून की ज़रूरत ही नहीं है अब कि अब अलग से कोई कानून बनाया जाए या अलग से कोई कानून लाया जाए। कानून जब एक मर्तबा बन चुका है तो वही पूरी हिंदुस्तानी नागरिकों के लिए वही कानून काफ़ी है। लेकिन हमें ना तो इससे कोई इख्तिलाफ है ना कोई एतराज़ है, लेकिन सवाल ये है अगर ये कानून कुरान, हदीस या शरीयत के ख़िलाफ़ आता है, ये जिस तरीके से जो सूत्रों के ज़रिए